Dear student, again today we have to prove the question number 5 of exercise 8.1. The question is so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is स्क्वायर. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए. इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. तो सबसे पहले एक तो पहले क्वाड्रिलेटरल बनाइए. नाउ फर्स्ट वी हैव टू ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज ए बी सी डी. दैट इज ए बी सी एंड डी क्वाड्रिलेटरल हो गया. और बी डी और ए सी इसका डायगोनल हो गया. दिया क्या है, अगर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल यानी कि ए सी इजकल टू बी डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट माने ए ओ सी के इक्वल है और ये जो है ओ बी ओ डी इज इक्वल टू ओ बी है. एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी दे दिया है कि ये राइट एंगल है. तो हमें दिखाना कि ये एक स्क्वायर है. सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल. ओके, एंड ये ए सी किसके इक्वल है, बी डी के. ये तो गिवन हो गया. फिर ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के. ओ इजकल टू ओ सी एंड ओ बी इजकल टू ओ डी. ओके, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी. तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में कि ए बी सी डी बी स्क्वायर. तो सभी तो आपस में इक्वल गिवन है, बट सो वी हैव टू प्रूव कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. दैट इज ओके. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि सिंस वी नो दैट सिंस diagonal of quadrilateral ABCD bisect each other, therefore ABCD क्या हो जाएगा, बी पैरेललोग्राम. ओके, अभी हमने प्रूफ किया कि इफ द डायगोनल आप क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा एंड पैरेलल हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल ए बी ओ और ए डी ओ को लेते हैं. तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ वी हैव, देखिए ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के. ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये तो गिवन हो गया.
और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये ईच 90 डिग्री है, ये भी गिवन ही है, परपेंडिकुलर है तो, एंड ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये तो कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल ए बी ओ कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ओ के। कैसे? एंगल नहीं, वो भी है दिया ना, तो साइड एंगल साइड से, ओके, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी के। कौन सी प्रॉपर्टी? सी पी सी टी, दैट इज करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। और तो ये तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। एंड हमने अभी लिखा है ना कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम। तो सिंस ए बी इज आल्सो इक्वल टू दिस एंड सिंस देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? बाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हम लिखा ना सिंस डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ए बी सी डी, ए बी किसके इक्वल? अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल। तो ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? सी डी के। एंड ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया है? ए डी। ये तो फ्रॉम वन है, तो दिस implies that AB is equal to AD is also equal to CD and which is also equal to BC। चारों साइड इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये दिखाना है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि डायगोनल से इक्वल दिया हुआ है। तो ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट प्रूफ, ये भी हम यहाँ पे प्रूव्ड कर लिए। अब क्या करना है? अब आइए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए या ए डी भी लिखिए चाहे बी ए डी लिखिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। क्या क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, फिर ये कॉमन हो गया, और बी सी इज इक्वल टू ए डी हाई है, या ए सी इज इक्वल टू बी डी। अभी हमने ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है, देखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी, दैट इज गिवन। और क्या बचा? बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये तो अभी हमने प्रूव्ड किया है, ठीक। तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के साइड 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 से, ठीक है। आप क्या करेंगे? तो जब साइड साइड से इक्वल हो जाएगा तो एंगल ए बी सी, यानी कि ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी बाई सी पी सी टी। यानी जो जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाता है तो जो उसके एंगल्स बचे हुए होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो
यहाँ देखिए इसको हम इक्वेशन 3 कर लेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री वाई यूजिंग इक्वेशन 3। तो 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए बी सी कितना हो गया, दैट इज 180/2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड विच इज आल्सो इक्वल टू एंगल बी ए, यही किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर हमारे पास क्या क्या प्रूफ है, सभी साइड इक्वल होगा एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर ए सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 और इसको 4 कर लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट क्या मिल जाएगा, क्या प्रूफ करना है आपको, ए बी सी डी बी स्क्वायर, ए बी सी डी बी स्क्वायर। ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है।